Hello students, welcome to all about civil. कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने बेसिक कंक्रीट के बारे में पढ़ा है कि बेसिकली कंक्रीट क्या होता है, हम किस चीज़ को कंक्रीट बोल रहे हैं। और अब आने वाले लेक्चर्स में हम कंक्रीट की ही बात करेंगे। तो कंक्रीट के बारे में हमने पढ़ लिया है कि कंक्रीट हम किस को बोलते हैं। उसके बाद कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब वो प्लास्टिक स्टेज में रहता है तब क्या प्रॉपर्टी है, विशेषताएं हैं, और जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तब उसके बाद कंक्रीट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने कंक्रीट का पढ़ लिया है कि कैसे कंक्रीट बेटर है बाकी सब बिल्डिंग मटेरियल से, तो वो भी पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। फिर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंक्रीट के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था बिल्कुल। तो अब हम हिंदी में देख लेते हैं कंक्रीट के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं कंक्रीट के फ़ायदे और नुकसान। कंक्रीट को रासायनिक रूप से संयुक्त द्रव्यमान के रूप में माना जाता है, जहां अक्रिय सामग्री एवं भराव के रूप में कार्य करती है और बाध्यकारी सामग्री एक बांधने की मशीन के रूप में कार्य करती है। सबसे महत्वपूर्ण बंधन सामग्री सीमेंट और चूना है। सीमेंट और लाइम बाइंडिंग मटेरियल जो हमने पढ़ा था कि जो पूरे मिक्स को एक साथ बांध कर रखते हैं, तो वो क्या क्या है, सीमेंट है और लाइम है। फिर उसके बाद कंक्रीट में उपयोग की जाने वाली निष्क्रिय सामग्री को समुच्चय कहा जाता है। अब निष्क्रिय मतलब जो रिएक्शन नहीं करेगी, जो इनर्ट है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं निष्क्रिय, जो रिएक्शन नहीं करेंगे, और जो रिएक्शन करते हैं वो सक्रिय होते हैं। तो अब कंक्रीट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं, वो बाद में रिएक्शन नहीं कर रही हैं। सीमेंट के अंदर जब पानी मिक्स करते हैं तो रिएक्शन हुई, लेकिन जब कंक्रीट हार्ड हो गया है तो उसके बाद कोई भी रिएक्शन कंक्रीट के अंदर नहीं होती है। अधिकांश आम समुच्चय रेत, ईंट चिप्स, पत्थर के चिप्स यानी कि पत्थर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े और ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के चिप्स, बजरी, कोयले आदि शामिल हैं। इन सब चीज़ों को हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। कंक्रीट सिविल इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कंक्रीट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिविल इंजीनियरिंग में, वो हम जानते ही हैं, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं कंक्रीट का यूज़ वहाँ पर होता ही होता है। तो इसलिए कंक्रीट सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। फिर आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में लेबर क्या कर रहा है, कंक्रीट पोर करा रहे हैं। तो ये जो मटेरियल है ये कंक्रीट है, ये हमें क्लियर ही है। इसके बाद शुरू करते हैं कंक्रीट के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो कंक्रीट के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है अधिकांश स्थानों पर कंक्रीट के तत्व आसानी से उपलब्ध हैं, यानी कि कंक्रीट बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। हर एक जगह आसानी से, सीमेंट हुआ हमें आसानी से मिल जाएगा, सैंड हुआ आसानी से मिल जाएगा, वाटर आसानी से मिल जाएगा। तो सब चीज़ें क्या है, ईजिली अवेलेबल हैं, तो आसानी से उपलब्ध हैं। तो ये कंक्रीट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद प्राकृतिक पत्थरों के विपरीत कंक्रीट दोषों से मुक्त है। जैसे प्राकृतिक पत्थरों में क्या होता है, बहुत तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, तो कंक्रीट के अंदर ज़्यादा दोष हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये भी कंक्रीट का बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। फिर उसके बाद कंक्रीट को अर्थव्यवस्था के साथ वांछित ताकत के लिए निर्मित किया जा सकता है। अब कंक्रीट इकोनॉमी, अगर हमें इकोनॉमी देखनी है तो कंक्रीट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कंक्रीट के अंदर जितने मटेरियल हैं वो सब बहुत सस्ते पड़ते हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल है। स्ट्रेंथ देखकर हम इकोनॉमी सही कर सकते हैं, यानी कि पैसा बचा सकते हैं। उसके बाद कंक्रीट के स्थायित्व
बहुत अधिक है, यानी कि कंक्रीट की जो स्टेबिलिटी है, यानी कि कंक्रीट बहुत लंबे समय तक चल जाता है, ड्यूरेबल है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है तो वो कुछ महीनों बाद ख़राब हो गया या फिर 1-2 साल बाद ख़राब हो गया। कंक्रीट का स्ट्रक्चर बहुत ही लंबे समय तक चलता रहता है, तो कंक्रीट का ये फ़ायदा है। इसे किसी भी वांछित आकार में डाला जा सकता है। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी शेप में हम कंक्रीट को डाल सकते हैं और कंक्रीट उसी शेप के अंदर सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसके बाद कंक्रीट की ढलाई कार्यस्थल में की जा सकती है, जो इसे किफ़ायती बनाती है। अब कंक्रीट की पोरिंग, कंक्रीट जो हम बना रहे हैं तो वो वहीं पर ही हम बना सकते हैं, साइट पर ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और बनाए फिर हम उसको लेकर आ रहे हैं, तो हम इजीली वहीं पर बना सकते हैं जितनी क्वांटिटी में हमें ज़रूरत है। जैसे अगर हम कहीं और से लाएंगे तो हमें पूरी क्वांटिटी को यूज़ करना होता है, नहीं तो वो जम जाएगा। तो इसमें क्या फ़ायदा है, अगर हमें अभी थोड़े कंक्रीट की ज़रूरत है तो हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा कंक्रीट की आवश्यकता है तो हम ज़्यादा कंक्रीट, ज़्यादा अमाउंट हर चीज़ की मिक्स कर लेते हैं। तो ये हम जितना भी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मिक्स करते हैं। नेक्स्ट, कंक्रीट की रखरखाव लागत लगभग नगण्य है। मतलब कंक्रीट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, यानी कि जैसे सर्विस कराते हैं हम चीज़ों की, तो उसमें कंक्रीट में हमें ज़्यादा सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंक्रीट में सर्विस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, वहाँ पैसे हमारे बच रहे हैं। कंक्रीट की गिरावट उम्र के साथ प्रशंसनीय नहीं है। अब कंक्रीट उम्र, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एक टाइम तक तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और फिर जाके कंक्रीट ख़राब होने लगता है, लेकिन कुछ साल तक जब चलता है तब तक उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, तो ये भी उसका एडवांटेज है। कंक्रीट एक इमारत को आग से सुरक्षित रखता है। अब कंक्रीट, किसी भी जो बिल्डिंग है, हमने पढ़ा है कि कंक्रीट फायर रेजिस्टेंस होता है। कंक्रीट आग को नहीं फैलाता है और कंक्रीट के अंदर भी आग नहीं लगती है, तो ये आग से सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह अपने अमिट प्रकृति के कारण सुरक्षित है। कंक्रीट के अंदर क्योंकि आग नहीं लग रही है तो कंक्रीट इसलिए सेफ है। नेक्स्ट, कंक्रीट उच्च तापमान का सामना कर सकता है। उच्च तापमान वही, जैसे आग लग गई कहीं यहाँ, या फिर कुछ ऐसा हमारे पास ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कंक्रीट ज़्यादातर हाई टेम्परेचर, बहुत ही अधिक तापमान को भी झेल लेता है। कंक्रीट हवा और पानी के लिए प्रतिरोधी है, यानी कि हवा और पानी के लिए ये रेजिस्ट करता है। हवा का भी कुछ खास असर कंक्रीट पर नहीं होता है और साथ में पानी का भी कुछ खास असर कंक्रीट पर नहीं हो रहा है, इसलिए यह तूफान आश्रयों में बहुत उपयोगी है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हवा और पानी के लिए प्रतिरोधी है, तो अगर तूफान आ रहा है तो हवा भी अंदर नहीं आ सकती अगर हम घर में हैं, अगर सब हमने बंद कर रखा है, खिड़की दरवाजे सब, और पानी से भी बचा लेता है, क्योंकि बारिश है, ऐसा नहीं है कि बारिश स्लैब से अंदर आ जाती है फिर दीवारों से अंदर आ जाती है, पूरी बारिश बाहर ही रहती है। तो हवा के लिए और पानी के लिए प्रतिरोधी है, हवा और पानी को पास नहीं होने देता है कंक्रीट, इसलिए यह तूफान आश्रय में बहुत उपयोगी है। तो जब भी कोई तूफान आता है सब शेल्टर ढूंढते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सेफ फील करते हैं। नेक्स्ट, साउंड प्रूफिंग सामग्री के रूप में सिलेंडर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो भी साउंड प्रूफ चीज़ें होती हैं जहाँ आवाज़ पास ना हो पाए, जैसे कि कुछ ऑडिटोरियम्स होते हैं या फिर कुछ हॉल्स होते हैं जहाँ पर हमें शोर नहीं चाहिए बिल्कुल, तो वहाँ पर भी हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो ये भी कंक्रीट का एक फ़ायदा है। तो आप यहाँ से कंक्रीट के सारे फ़ायदे पढ़ लो और रीड कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
कंक्रीट के फ़ायदे हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंक्रीट के नुकसान, कि अब कंक्रीट के क्या क्या नुकसान होते हैं। एडवांटेजेस तो हमने काफ़ी सारे देख लिए हैं, देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले है, अन्य बाध्यकारी सामग्री की तुलना में कंक्रीट की तन्यता ताकत अपेक्षाकृत कम है। जैसे मैंने आपको बताया था, सीसी याद रखना, सी से ही कंक्रीट होता है और सी से ही कंप्रेशन। तो कंक्रीट कंप्रेशन में तो ज़बरदस्त है, कोई जवाब नहीं है। लेकिन कंप्रेशन का उल्टा क्या होता है? टेंशन। कंप्रेशन संपीड़न होता है और टेंशन क्या होता है? तनाव। तो कंप्रेशन में तो कंक्रीट सबसे अल्टीमेट, सबसे बढ़िया है, लेकिन जो उसका उल्टा है टेंशन, टेंशन के अंदर कंक्रीट फेल हो जाता है, ज़्यादा टेंशन कंक्रीट नहीं झेल पाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान कंक्रीट का हमारे पास यही है कि कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन तो है लेकिन टेंशन नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। और कितना होता है टेंशन? टेंशन होता है लगभग 7 से 10% कंप्रेशन स्ट्रेंथ का। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कंक्रीट के होती है 7 से लेकर 10%। किसकी? 7 से 10% होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट, कंक्रीट कम नमनीय है। इसके बाद इसकी ताकत की ताकत की तुलना में वजन ज़्यादा होता है। अब अगर हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो स्टील के अंदर भी वही स्ट्रेंथ है और लोड झेल लेगा स्टील भी, और कंक्रीट भी लोड झेल लेता है। लेकिन अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ और चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा होती है और वेट कंक्रीट का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप चाहो कि एक स्लैब को हटा के रख पाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, जबकि आप 2-4 सरिये ईजिली इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो क्यों कर सकते हो? क्योंकि उनका वेट ज़्यादा नहीं है, जबकि कंक्रीट का वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कंक्रीट का वेट बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेंथ तो देता ही है, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ देता है उतना ज़्यादा उसका वेट होता है। फिर कंक्रीट में घुलनशील लवण हो सकते हैं। घुलनशील लवण अपक्षय का कारण बनते हैं। अब जो भी कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि उसके अंदर घुल जाते हैं कंक्रीट के अंदर, लेकिन जब वो घुल जाते हैं और कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद आप देखते हो एक वाइट पाउडर सा निकलने लगता है। और वो क्या है? वो सॉल्ट्स बाद में, चाहे वो पानी के अंदर हो चाहे वो सैंड के अंदर हो, तो वो सब बाद में आकर क्वालिटी ख़राब कर देते हैं कंक्रीट की। तो ये कंक्रीट का एक हम डिफेक्ट ही मानते हैं। तो यहाँ से हमने एडवांटेजेस भी पढ़ लिए हैं और डिसएडवांटेजेस भी। तो डिसएडवांटेज आप एक बार रीड कर लो। तो यहाँ से हमने एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो हमने अभी पढ़ा है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जो कि है कंक्रीट के बारे में। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट जो हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स होते हैं और उनके बारे में स्टडी। जैसे कंक्रीट के अंदर बेसिकली क्या क्या मटेरियल्स होते हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, और हर एक मटेरियल के बारे में डिटेल स्टडी भी हम इस यूनिट में करेंगे। तो कंक्रीट बेसिक्स, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर अ कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। Concrete is and has been for thousands of years a very popular building material. Concrete अभी भी और आने वाले बहुत सालों तक एक बहुत पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल रहेगा, क्योंकि अभी तक बिल्डिंग इस कंक्रीट का हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई और मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ हम कंक्रीट की जगह पर कुछ और यूज़ कर सकें।
क्योंकि कंक्रीट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देता है और साथ में सबसे बड़ी बात इकोनॉमिकल है, हमारे बजट में आ जाता है। तो अभी तक तो कोई इसका तोड़ नहीं है, तो अभी भी और आने वाले काफ़ी टाइम तक कंक्रीट ही नंबर 1 पर रहने वाला है। मेड अप ऑफ जस्ट अ फ्यू बेसिक इंग्रेडिएंट्स, और कैसे बनता है, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिलाकर कंक्रीट बन जाता है। कंक्रीट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन मेड मटेरियल ऑन द प्लैनेट। कंक्रीट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैन मेड मटेरियल है। मैन मेड यानी जो ह्यूमंस ने बनाया है, मैन मेड, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैन मेड मटेरियल है कंक्रीट। ह्यूमन यूज़ मोर कंक्रीट दैन ऑल अदर बिल्डिंग मटेरियल्स कंबाइंड। अब अगर हम देखें तो ह्यूमंस सबसे ज़्यादा कंक्रीट को ही यूज़ करते हैं बाकी सारे बिल्डिंग मटेरियल के कंपैरिजन में। ये सिर्फ किसी एक जगह की बात नहीं है या किसी एक कंट्री की बात नहीं है, हर कंट्री में, हर एरिया में कंक्रीट का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। What goes into the most commonly used building material? अब हम पढ़ते हैं कि जिस बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट की हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, उस कंक्रीट को हम कैसे बनाते हैं। तो कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, एयर, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल। इट्स अ सिंपल एज दैट। अब कंक्रीट बेसिकली किन चीज़ों का मिक्सचर है। कंक्रीट के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है सीमेंट, जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल है। फिर एयर। अब एयर तो नॉर्मली जब हम खुले में मिक्स करेंगे तो एयर उसके अंदर मिक्स हो ही जाती है। फिर वाटर ऐड करते हैं और वाटर के साथ में सैंड और ग्रेवल। तो बस इतनी सी चीज़ें मिक्स करते हैं और हमारा कंक्रीट तैयार हो जाता है। नॉट एग्जैक्टली, द टिपिकल कंक्रीट मिक्स इज़ मेड अप ऑफ। अब देखो कितनी चीज़ हम किस किस रेशो में डालते हैं, रफली बता रहे हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं। 10% हम सीमेंट लेते हैं, जो भी हम कंक्रीट बनाएंगे लगभग 10% हम सीमेंट लेते हैं। फिर 20% एयर एंड वाटर, वाटर के अंदर भी एयर मिक्स ही होती है और नॉर्मली भी एयर प्रेजेंट ही रहती है। 10% सीमेंट लेते हैं, 20% एयर एंड वाटर, 30% सैंड लेते हैं, 30% रेत और 40% ग्रेवल। तो सिंपल याद करो, 10 20 30 40। 10% सीमेंट, 20% एयर और वाटर, 30% सैंड और 40% ग्रेवल बजरी। तो 10 20 30 40 ये रफ एस्टिमेट है हमारा। दिस इज़ कॉल्ड द 10 20 30 40 रूल। अब इस रूल का नाम भी कैसे है, 10 20 30 40 रूल। 10% सीमेंट लो, 20% वाटर लो, 30% सैंड लो और 40% एग्रीगेट्स लो। दो प्रपोर्शनल्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीमेंट एंड अदर फैक्टर्स। अब ये बेसिक रूल है 10 20 30 40 वाला। इसके अलावा अलग अलग स्ट्रेंथ का जब हमें कंक्रीट चाहिए होता है तो हम चीज़ों को चेंज करते हैं, सीमेंट ज़्यादा करते हैं, पानी कम करते हैं, या फिर फाइन एग्रीगेट बढ़ाते हैं, यानी कि कुछ बढ़ा देंगे और कुछ घटा देंगे। तो ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते रहते हैं और जैसा हमारे पास मटेरियल है उसके बेसिस पर हम चेंज करते रहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ईच इंग्रेडिएंट एंड द इम्पॉर्टेंट रोल दे प्ले इन मिक्स। अब डिस्कस करते हैं तो कंक्रीट मिक्स इंग्रेडिएंट्स एंड देयर इम्पॉर्टेंट रोल्स। तो आज बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या है, डिटेल में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो कंक्रीट मिक्स के अंदर क्या क्या होता है, सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम एयर और वाटर के बारे में, क्योंकि एयर और वाटर भी बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लेना होता है, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद ग्रेवल एंड सैंड, इसके बारे में देखेंगे। और फिर आते हैं एडमिक्सचर्स। वो जब हम यूनिट पढ़ेंगे एडमिक्सचर्स वाली, तब हम एडमिक्सचर्स की यूनिट में ये सब चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, सीमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं और सीमेंट का कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या रोल है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने एक तो एडवांटेजेस और
डिसएडवांटेजेस देखे हैं कंक्रीट के, जिनका हिंदी वाला डाउट था उनका भी आज क्लियर हो गया होगा, और इंग्लिश वालों को लास्ट लेक्चर में क्लियर होगा। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या बेसिक मटेरियल्स होते हैं। तो बेसिक हमने 10, 20, 30, 40 रूल समझा है। अब 10, 20, 30, 40 रूल, 10% सीमेंट, 20% एयर और वाटर, 30% सेंट और 40% ग्रेवल। तो ये बेसिक रूल था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक कंपोनेंट को। ओके, थैंक यू।